फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज का वचन को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे, और वह क्षमा किया जाएगा। याद रखिए, आज का विषय है निर्दोष। जब हम लेवी व्यवस्था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ बलिदान के बारे में हम यहाँ पाते हैं, बलि के बारे में हम पाते हैं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पाप बलि के लिए, दोष बलि के लिए निर्दोष मेढ़ा, मेमना, बकरा या जो भी याजक ठहराए वो निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, जब हम पाप के बारे में जानते हैं तो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनके लिए एक चमड़े का अंगरखा बना करके लाया। इसका मतलब है किसी न किसी जानवर को उसने उस जगह पर बलिदान चढ़ाया होगा। हालेलुया। याद रखिए, जब इस्राएली मिस्र देश से निकलने वाले थे, परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दिया, तुम क्या करना, एक एक निर्दोष मेमना लेना, उसमें कोई भी दोष पाया ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने व्यवस्था में भी इस्राएलियों को कहा कि निर्दोष मेढ़ा लेना, मेमना लेना, बकरा लेना, और उस पर अपनी हाथ को रखना, और उस समय याजक तुम्हारे लिए बलि करेगा और तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। निर्दोष, उसमें एक भी दोष नहीं होना है। ना उसके पैर में लचकपन होना है कि वो टेढ़ा चले या लंगड़ा कर चले, या उसमें कोई घाव हो कि कोई जानवर उस पर हमला कर दिया हो या उसका घाव उस पर हो। ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं था व्यवस्था के अनुसार बलि करना। परमेश्वर ने कहा था निर्दोष बकरा लेना, मेमना लेना या मेढ़ा लेना, या जो भी है निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। उसमें कुछ भी दोष ना हो। उसी प्रकार जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, पाप तो मनुष्य ने किया, आदम और हव्वा से पाप की शुरुआत हुआ और आज भी वो पाप चल रहा है। उस पाप से छुड़ाने के लिए किसी चीज के लहू काम नहीं आया। इसलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष था, वो इस संसार में मेमने के रूप में, मेढ़ा के रूप में आ गया। हालेलुया। प्रियो, यदि हम एक वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, जहां पर वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 29 पद में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रियो, हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मिली है। यीशु मसीह निर्दोष था। जब उसको इजरायली पुरनिये लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, यहूदा स्क्रोती के द्वारा यीशु मसीह को पकड़ा और पकड़ करके उसको लेकर के चले गए, और उस समय में कोई भी निर्दोष मेमना या निर्दोष है करके जांचने का अधिकार केवल याजक और महायाजक के पास होता था। हालेलुया। और वो जांचते थे, हाँ ये निर्दोष है, तब उस मेमने को या उस मेढ़े को या बकरे को बलि किया जाता था, बलिदान चढ़ाया जाता था। उसी प्रकार यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा और पकड़ करके ले गया। पिलातुस को पता नहीं चला होगा परमेश्वर ने उसको कैसे उस जगह पर इस्तेमाल किया, लेकिन प्रियो, पिलातुस उस जगह में एक महायाजकीय सेवकाई किया है।
यीशु मसीह को जांचा है उसने, यीशु मसीह को परखा उसने, और जांच और परख करके कहता है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। मैं इसमें कोई भी प्रकार की दोष नहीं पाता जिसको तुम लोग इस पुरुष पर या इस व्यक्ति पर लगा रहे हो। यदि हम पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास ले आए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। यीशु मसीह निर्दोष है, उसमें कोई भी दोष पिलातुस ने जांचा परखा लेकिन एक भी दोष नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष है। यीशु मसीह निष्कलंक है, उसमें कोई भी खोट नहीं, उसमें कोई भी पाप नहीं, और वो हमारे पापों को उठाने के लिए, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, अपना लहू बहाने के लिए वो अपने आप को सरेंडर कर दिया। पिलातुस ने परखा, जांचा उसको, लेकिन उसमें कोई भी दोष नहीं पाया पिलातुस ने। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष है। बाइबल कहती है वो देखो निष्कलंक निर्दोष मेमना, उसमें कोई भी दोष नहीं था, फिर भी लोगों ने उसे पकड़ के मार डाला, उसको कालवरी क्रूस पर ले जाकर के उसको बलिदान चढ़ा दिया, और यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। उसकी कुर्बानी में प्रियो निर्दोषता छिपी है। वो निर्दोष है, अपना लहू बहा दिया हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। वो आज भी सारे मानव जाति को क्षमा करना चाहता है, चाहे मनुष्य जाने में पाप किया हो या अनजाने में पाप किया हो, परमेश्वर उसकी पापों को क्षमा करना चाहता है। यदि कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे, अपने पापों को मान लेगा, यीशु मसीह उसकी पाप क्षमा करने के लिए आज भी तैयार है। आज भी वो रेडी है, आज भी वो तैयार है अपने बाहें फैलाकर हमारे अपराध और पापों को क्षमा करने के लिए। क्या आज आप और मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं कि प्रभु मैंने जो भी पाप गुनाह किया उसे तू क्षमा कर। यदि आप तैयार हैं परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानने के लिए, तो आज भी यीशु मसीह तैयार है आपके पापों को क्षमा करने के लिए। वो निर्दोष पाया गया। जब दो डाकू यीशु मसीह के दाहिने और बाएं लटकाए गए, एक ने यीशु मसीह का निंदा किया और एक ने कहा उस डाकू से, जो दो डाकू लटकाए गए थे दाहिने और बाएं वाला, दाहिने और बाएं वाले को कहता है कि तू और मैं अपने कर्मों के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह तो निर्दोष है, इसमें कोई कलंक नहीं, इसमें कोई पाप नहीं है, फिर भी ये दंड पा रहा है। हम क्रूस में भी एक जांच को देखते हैं। डाकू पहचान लिया यीशु मसीह को, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह शांत था। उसने किसी व्यक्ति को श्राप नहीं दिया, वरन उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। ये था परखने के दौरान आने वाली बात जो यीशु मसीह को निर्दोष साबित किया। यीशु मसीह ने कोई अनुचित उत्तर नहीं दिया जिससे वो दोषी ठहरे, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे पकड़कर क्रूस पर लेकर चढ़ा दिया। वो यीशु मसीह आज भी और आपके और मेरे लिए निर्दोष है, अपना लहू बहाया ताकि हमारे पापों को क्षमा करे। यदि आप तैयार हैं, परमेश्वर आज आपको नया बनाने जा रहा है, आज आपको प्रभु ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। यदि आप अपने पापों को मान लेंगे तो आपका जीवन रूपांतरित होने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।